सात पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे वह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल, वितल, नितल, गभीष्टमान, महातल, सुतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहां की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीतवन की तथा शक्रामयी, कंकरीली, शैली पत्थर की और स्वर्णमयी है। हे मामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहाँ नाग गन्ने के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें, जहाँ तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी, जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है, जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता, जहाँ सुंदर वन नदियां, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव और नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंध में अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंगादि के स्वर और तुर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल व स्वास्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्र वाले हैं, जो अपने फूलों की सहस्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को विरहीन करते रहते हैं। मत के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मत से उन्मत्त हुए जो नीलांबर और श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रभा से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं, तथा जिसकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती हैं। कल्पांत में जिनके मुखों से विषा अग्नि शिखा के समान दीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वह समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, सूर्य तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फनों की मणियों की आभा से अरुणवन हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमत नयन शेष जी जमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग बंधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योति मंडल, ग्रह, नक्षत्र आदि और शकुन अशकुन आदि नैमित्तिक फलों को त्वता जाना था। उन नागश्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला
पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्मा का वर्णन। श्री प्राशा जी बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिसमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुनि, उनका वर्णन सुनो। रौरव, सुकर, रोद, ताल, विषसन, महाज्वाल, तत्कुम, लवन, विलोहित, रुधिराम, वैतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, असिपतवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पीयूषपह, पाप, पिंजवाल, अधशिरा, संदंश, कालसुत, तमस, आविची, शवभोजन, अप्रतिष्ठ और अपरिची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासन अधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी, झूठा गवाह अथवा जानकर भी न बताने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रोरव नरक में जाता है। हे मुनि सत्तम, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गो हत्यारे लोग रोद नामक नरक में जाते हैं, जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है। मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुरन चुराने वाला और जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में, तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगिनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व क्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब तपलोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है, तथा जो नारादम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्य स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवन नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कृमि बक्ष नरक में और अनिश्चय करने वाला कृमि नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लालाभक्ष नरक में पड़ता है, और बाण बनाने वाला वेदक नरक में जाता है। जो मनुष्य करनी नामक बाण बनाते हैं, जो खड्ग आदि अस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विषम नरक में गिरते हैं। असत पतिग्रह, दूषित उपायों से धन ग्रह करने वाला, अयाज्य, याचक और नक्षत्रोपजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस, निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष प्युवय नरक में जाता है, और पुत्र, मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तिल और लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी प्युवय नरक में गिरता है। हे दुष्कृत, विलाप, कुकुट, छाग, अश्व, शूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी उसी नरक में जाता है। नट या मल्लवृत्ति में रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड, उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर दिनों का कार्य कराने वाला, द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ आदि ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है, तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे
कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है वह असी पत्र वन नरक में जाता है। मेषोष जीवी गडेरी और व्याघ्न वहीं ज्वाल नरक में गिरते हैं तथा हे द्विज जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं वे भी उस वहीं ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाला तथा अपने आश्रम से पति दोनों ही प्रकार के पुरुष संदर्श नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्र पाप कर्म है उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन अथवा क्रम से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंत कर्म से स्थावर कृमि जलचर पक्षी पशु मनुष्य धार्मिक पुरुष देवगण तथा मुमूर्षि होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग मुमूर्षि पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्त्र गुण अधिक हैं। जीतन जी स्वर्ग में है और उतने ही नरक में है। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है उन्हीं को महर्षियों ने वेदांत का स्मरण करके बताया है। मैत्रेय स्वयंभू मनु आदि संस्कृतकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर प्रायश्चित होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल सायकाल रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय जिसका चित्त जप होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो अंतरा विघ्न है। कहा तो पूर्ण जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहा मोक्ष का सर्वोत्तम भी वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुने श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता नियत स्वभाव ही कहाँ है क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है और वह कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और ना कोई सुख में है। ये सुख दुख तो मन के विकार है। परमात्मा ज्ञान ही पर ब्रह्म है और अविद्या ही उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। मैत्रेय विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र पर्वत द्वीप वर्ष और नदियां इन सभी को मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?